हेलो मानवलवर्स, आज मैं आई रीइंकार्नेटेड एंड एंडेड अप इन ए हॉरर स्टोरी का पार्ट 4 एक्सप्लेन करूंगी। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, इवेंजेलिन अब यहाँ की लैंग्वेज पढ़ और लिख सकती थी और हमने देखा था मेड होली वाटर के बारे में बात कर रही थी और तभी कैट उसे कहती है अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इसे रख सकती हो, मैं बताऊंगा कैसे। तो पार्ट 4 की शुरुआत में अगली सुबह हो गई थी। इवेंजेलिन बगीचे में घूम रही थी। तभी हम देखते हैं मेड इवेंजेलिन को विंडो से देख रही थी और विंडो को तुरंत ही पर्दे से ढक देती है। वो बताती है काउंट रोहनसन अपनी दूसरी जागीर में रहने चले गए। वे बहुत ही डरे हुए थे और दावा कर रहे थे उसे इस हवेली में बार बार आंखें दिख रही है और इसीलिए वे यहाँ से भाग गए। वे इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने कुछ ही कपड़े को पैक किया और चले गए। देखने से ऐसा लग रहा था कि उसे आधी रात में ही कहीं जाना था। सिर्फ काउंट ही ऐसे नहीं थे जो चले गए। एक मेड जिसका नाम डेजी था, उसने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने तो दूसरे हाउस का रिकमेंडेशन लेटर भी रिफ्यूज कर दिया और एक मॉनेस्ट्री में चली गई। अब इस खाली मेंशन की सारी जिम्मेदारी बटलर पे आ गई। काउंट फैमिली मैटर्स को वहीं से हैंडल करेंगे, सो बटलर को सिर्फ एक ही चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, वो चीज जो लेडी इवेंजेलिन का स्किन पहने हुए है। हमें अब बताया जाता है कि इस मेड का नाम हैना है और हैना की ड्यूटी थी कि उसे उस चीज के बारे में बटलर को सब बताना था। तो हम देखते हैं मेड दरवाजे पर नॉक कर रही थी और बटलर को कहती है मुझे आपको कुछ बताना है। हम इन दोनों को आमने सामने बैठे हुए देखते हैं। हमें बताया जाता है डेजी के चले जाने के बाद हैना को असाइन किया गया था लेडी इवेंजेलिन को सर्व करने के लिए। डेजी के साथ जो हुआ उसके बाद से लेडी इवेंजेलिन को कोई भी सर्व करना नहीं चाहता था, तो इसीलिए वेतन को बढ़ा दिया गया। हैना जिसे पैसे की बहुत जरूरत थी, उसने इस जॉब को ले लिया। हैना चाय सर्व करते हुए कहती है मैंने कैट की आवाज सुनी। लेडी ने पूछा था कि क्या यहाँ पर कोई कैट है। मैंने उससे कहा वे सभी मर चुके हैं, हम लोगों ने डेफिनेटली सभी को मारा था, लेकिन मुझे फिर भी आवाज क्यों सुनाई दी। गाइस, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये सारी बातें उस समय की है जब लेडी इवेंजेलिन ने मेड से पूछा था कि यहाँ बहुत सारी कैट है और उस समय बटलर को भी नहीं पता था कैट के बारे में। तो कहानी में वापस आते हैं। बटलर सिर पर हाथ रखता है और परेशान लग रहा था। बेचारा बटलर, मुझे इस पे दया आती है। इसके पास कितना काम है और हेडेक भी, और ये कितना मासूम और क्यूट लगता है। ही तो हमें कहानी में बताया जाता है ऐसा लगता है कि बटलर को कैट की आवाज नहीं सुनाई दे रही, बल्कि वो परेशान लग रहा था क्योंकि एक अच्छी खासी मेड कुछ ही समय में अपना दिमाग खो चुकी थी। वो हैना की बात कर रहा था। बटलर ने हैना से पूछा अगर उसे दूसरे घर का रिकमेंडेशन लेटर चाहिए तो वो लिख सकता है। ये एक अच्छा ऑफर था, लेकिन हैना के कानों में ये कैट क्राई के जैसा साउंड कर रहा था। फिर भी हैना भागी नहीं। बटलर कहता है हैना मैं एक रिकमेंडेशन लेटर लिख सकता हूँ फॉर डॉयल। वो ऐसा कह ही रहा था। हैना मना करते हुए कहती है मैं यहाँ काम करती रहूंगी, मैं अभी लोगों की आवाज नहीं सुन सकती, लेकिन ये ठीक रहेगा अगर मैं बस उसकी लिप्स पढ़ूं। हमें बताया जाता है कि हैना की एक छोटी सिस्टर है। अपनी बीमार सिस्टर के लिए उसे काम करते रहना होगा। हैना अपनी छोटी सिस्टर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। बटलर कहता है अगर ऐसी बात है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है। बटलर पॉकेट से होली वाटर निकालते हुए कहता है अब चूंकि वो चीज एक कैट रखना चाहती है तो तुम मेक श्योर करना कि वो कैट इस होली वाटर को पिए। हमें मेड को दिखाया जाता है जिसके फेस पर मिक्स एक्सप्रेशन था, लाइक गुस्सा, हैरानी, गंभीर और ऐसा चीज जो उसे हमेशा से चाहिए था, ऐसा एक्सप्रेशन। गाइस, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है इस फेस को देखकर। तो नेक्स्ट सीन वहीं से स्टार्ट होती है जहां हमने पार्ट 3 के लास्ट में देखा था। मेड परेशान होते हुए कहती है होली वाटर, अगर केवल ये मेरे पास होता मेरी बहन ठीक हो चुकी होती। इतने में ही एक आवाज कहती है डू यू वांट इट, यू कैन हैव इट, आई विल टेल यू हाउ, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे। मेड टर्न होते हुए सोचती है एक मॉन्स्टर, ये एक मॉन्स्टर है। क्या ये वो कैट है जिसे लेडी इवेंजेलिन रखना चाहती है। मुझे तुरंत ही ये बटलर को रिपोर्ट करना होगा, शायद मुझे इसके लिए कोई रिवॉर्ड मिल जाए। वो डोर खुलने ही वाली थी मगर रुक जाती है और उसी जगह फ्रीज होकर सोचती है क्या मैंने ये सच में सोचा कि एक मेयर रिवॉर्ड इनफ होगा इतने एक्सपेंसिव होली वाटर को खरीदने के लिए। वो पीछे मुड़ती है। हमें याद दिलाया जाता है कि हैना की एक छोटी सिस्टर है जिसके लिए उसे काम करते रहना होगा ताकि उसकी बहन
ठीक हो सके। और होली वाटर में ये पावर है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। वो हाथ पीछे करते हुए कैट की तरफ बेबस होकर देखती है। तो यहीं पर हमें पता चलता है कि कैट ने जो होली वाटर पिया था वो नॉर्मल वाटर था। हैना ने इसे बदल दिया था, जैसा कि मॉन्स्टर ने उसे करने के लिए कहा था। अनलाइक लेडी इवेंजेलिन, जिसे इस होली वाटर से कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, हैना ही एक लौती थी जिसे पता था कि रियल होली वाटर उस कैट पर काम करेगी, लेकिन उसने प्रिटेंड किया नहीं जानने का और सिंपली कैट के अदर डिमांड को पूरा किया, जो अपनी एक आंख को बंद करके नॉर्मल कैट होने का प्रिटेंड कर रही थी। मेड को अब कैट के रोने की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी और इसे लेडी इवेंजर को सर्व करने के लिए अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा था। 2 लोगों के सभी खर्च को कवर करने के बावजूद उसके पास इनफ कैश बच जा रहा था। थैंक्स टू डैड, हैना काम से घर के रास्ते मार्केट में रुककर अपनी सिस्टर की फेवरेट फ्रूट को खरीद सकी। लेकिन ऑफ कोर्स वो बात जिससे उसे बहुत ज्यादा खुशी मिली वो उसके सिस्टर की फुल रिकवरी है। होली वाटर पीने के बाद हम देखते हैं हैना की सिस्टर घर के बाहर हैना का वेट कर रही थी। हैना को देखते ही वो दौड़कर सिस्टर कहते हुए हैना के गले मिल गई। हैना के लिए ये मोमेंट एक ड्रीम की तरह था, जिससे वो ये भूल ही गई कि वो एक बिग कैट और टेरिफाइंग लेडी को सर्व भी कर रही है। सो फॉर हर सिस्टर से वो लेडी को सर्व करना जारी रखी, एवन इफ लेडी एक बेकार से बुक को पढ़ते हुए क्रीपी हंसी ही क्यों नहीं हंस रही हो। सीन चेंज होकर हमें लेडी इवेंजेलिन को दिखाया जाता है, जो डायरी पढ़ते हुए बहुत ही सेटिस्फाई होकर कह रही थी कि अब मैं एक इनक्रेडिबल ट्रांसमाइग्रेटर हूँ जो एक्चुअली पढ़ सकती है। अब जब मैं रीड कर सकती हूँ, मुझे इवेंजेलिन की डायरी से कुछ पता करना चाहिए। मैं जरूर समनिंग स्पेल को ढूंढ लूंगी और ड्रैगन की स्पिरिट को समन करके पावरफुल बन जाऊंगी। हम इवेंजेलिन को देखते हैं, ऐसा लग रहा था वो इसे एक गेम की तरह देख रही है। इवेंजेलिन कहती है, लेकिन ये बाद में पता चला कि ये ओरिजिनल इवेंजेलिन की डायरी थी ही नहीं। डायरी में मार्च 9th ईयर 370 में काउंट रोहानसन से मिली लिखा हुआ दिखाया जाता है, यानी कि ये डायरी इवेंजेलिन के मॉम की थी। इवेंजेलिन सोचती है, वे लोगों ने कहा अभी साल 392 चल रहा है, तो ये डायरी 20 साल से भी ज्यादा पुरानी है। अगस्त 9 ईयर 370 वो आदमी मुझसे शादी के लिए पूछा। अगस्त 19 ईयर 370 फादर ने मुझे घर के अंदर बंद कर दिया। उसने कहा यह ऑब्वियस है कि वह आदमी तुम्हें इस जायदाद के लिए प्रपोज किया है, लेकिन फादर उससे कभी मिले भी नहीं थे। इवेंजेलिन की मॉम कहती है, लेकिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है और यह भी ठीक रहेगा अगर मेरे पास कोई पैसा भी नहीं हो। इवेंजेलिन साइड से कहती है, वाह कितना पैशनेट रोमांस है। अप्रैल 2 ईयर 371 मुझे अपने पिता की बात सुन लेनी चाहिए थी। मैं डची लौटना चाहती हूँ। इवेंजेलिन कहती है, वाह तो उसने सच में पैसे के लिए शादी की थी, क्योंकि देख के लग रहा है वो बिछड़ गए। लेकिन ये वो चीज नहीं है जिसके लिए मैं क्यूरियस हूँ। वो पेज पलटाते हुए कहती है, समनिंग स्पेल, समनिंग स्पेल। ये तुरंत चौंकती है, व्हाट इज दिस? हे ये ट्रांसलेशन तो आधा अधूरा है। वो गुस्सा होते हुए कहती है, व्हाट द हेक एम आई सपोज्ड टू डू? अंगूर क्यों थ्रोन पर ग्रो होंगे? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं एप्पल का सीड लगाऊं और ऑरेंज को एक्सपेक्ट करूं? भूल जाओ। वो डायरी को टेबल पे रखते हुए कहती है, मैं इसे कल पढ़ूंगी, लेकिन अगले दिन वो पेपर गायब था। इवेंचुअली वो पेपर को ढूंढ रही थी मगर उसे नहीं मिला। वो उदास होते हुए मन में कहती है, मैंने डैडी को यहाँ रखा था, वो डैडी है मगर स्पेल पेपर ही गायब है। क्या इसे सच में किसी ने चुरा लिया और भाग गया? मैंने अभी तक किसी को समन भी नहीं किया। इवेंचुअलिन मेड से कहती है, कल मेरे रूम में कौन आया था? मेड सोचते हुए कहती है, अगर ये कल की बात है तो कल डॉनू आया था। अब जब मैं ये सोच रही हूँ वो आज नहीं आई, क्या उसने कुछ किया है? इवेंजेलिन कहती है, कुछ उसने किया है, उसने इस बार सच में कुछ किया है। इवेंजेलिन डरावने तरीके से कहती है, वो कहाँ रहता है? उसने मेरे सामान को चुराया, मैं उसका गर्दन तोड़ दूंगी। हमें नेक्स्ट सीन में एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो आदमी समनिंग पेपर को लेकर क्रीपी तरीके से हंसते हुए वो सर्कल बना रहा था और हम देखते हैं साइड में एक लेडी बंधी हुई थी। देखते हैं वो हैना की सिस्टर थी। यहीं पर पार्ट 4 एंड होता है।